کا خدا ہے اور بادشاہ کا بادشاہ ہے. تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں خدا. یہ خدا تیرے نام کی خاطر ہم اکٹھے ہوئے ہیں خدا. ہم اپنے آپ کو کم کرتے ہوئے خدا اور خدا تجھ میں بڑھتے ہوئے تجھ سے منت کرتے ہیں کہ خدا تمہاری مدد کر. تیرے آسمانی باپ اس قوم کو اور ایک فرد کو خدا تیرے لہو میں چھپا دیتے ہیں خدا. ہاللویا خدا اس چار دیواری کو اپنے لہو سے کیا ہے. اپنے پاک فرشتوں کو حکم دے کہ وہ کھڑے ہو جائیں خدا اور نگہبانی کریں اس جگہ کی. اور جتنے تیرے لوگ تیرے نام سے بلائے گئے ہیں خدا وہ تجھ سے سیکھنے اور تجھ سے سمجھنے اور تجھ سے پیار کرنے کے لیے آئے ہیں. باپ تو جانتا ہے ہر ایک شخص کی ضرورت کو. وہ آج اپنے شاہی خزانے کے خدا اپنے خدا آسمان کی کھڑکیوں کو کھول کر خدا ہم سب کو گل کر دے گا. باپ ہمارا پورا ایمان ہے کہ تیرا پیارا پاک کنٹرول میں ہے پوری میٹنگ کے لارڈ. اور خدا ہم جو سب نے گایا اور بجایا تیری پرستش کی خدا یہ تیرے لیے ہے. سو تیرے پاک سارے کا سارا وقت جو ہے خدا تیرے ہاتھوں میں دیتے اور ہم شیطان کی ساری دیکھی اندیکھی قوت و طاقتوں کو یسوع نام سے باندھ کر کھا کر کے دیکھ لیتے ہیں. آمین. میں ریکویسٹ کروں گی کہ بچے ذرا چپ رہے اور پیچھے آ رہے ہیں کیونکہ بچن کو سننا بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ پاسٹر پریم جیسے مقصد دعوت دینے اور بھائی ریاض کا میں بہت شکر ادا کرتی ہوں. اور بہت گفٹڈ لوگ ہیں ہمارے درمیان. اور بھائی انصار جب کل رات کو ایئرپورٹ سے لے کر آئے ہم سب آپ کو ویلکم کرتے ہیں ٹی وی کی طرف سے. سرفراز اور اپنی طرف سے تمام برطانیہ کی کلیسیا کی طرف سے آپ سب کے لیے شلوم شانتی پیس آپ سب کو ملے. آپ سب خوش ہیں؟ جی. کتنا خوش ہیں؟ بہت زیادہ. کھڑے ہو کے یسوع کو بتائیں کہ بہت خوش ہیں اور زوردار تعریف سے یہ بہت گونج جانا چاہیے. کوئی مایوس ہے, کسی کا دل بیٹھا ہوا ہے, کسی کو کوئی تنگی ہے, پریشانی ہے, اور
में आते हैं, पादरी का जो है गाइडेंस लेते हैं, कलाम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड उन्हें लाल पासपोर्ट मिल जाता है, फिर खुदा कौन, तो यीशु कौन, तो पादरी कौन। जब उन्हें पासपोर्ट मिल जाता है, अच्छा घर मिल जाता है, तो हम उन्हें पूछने जाते हैं भी क्या हुआ, आप संडे घर नहीं आए खुदा उनके, आप इतने अच्छे लग रहे थे, तैयार होके आते थे, क्या हुआ? तो वो कहते हैं जी संडे वाले दिन तो हमने नया घर खरीदा है, तो सारा पेंट करवाना था, तो वो जो पेंटर है ना बंदा, वो सिर्फ संडे ही अवेलेबल है, हमारी प्लम्बिंग खराब होगी, वो सिर्फ संडे प्लम्बिंग ही करने आएगा। क्या उस वक्त हम यीशु के लिए तैयार होना पसंद नहीं करते? क्या हम उन कामों को जरा थोड़े घंटों के लिए जरा पीछे नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते? तो हमने अच्छी मसीहों ने आते डाली हैं, पहले यीशु बाद में फिर हमारे काम काज। मुसीबतें किस लिए हमारी जिंदगी में आती हैं? हम खफा क्यों होते हैं? हमारा चिड़चिड़ापन, हमारा जो एक दूसरे से गॉसिप करना, चुगली करना, जलना, जेलसी करना, वो कहां से आता है? जब हम यीशु के लिए तैयार नहीं होते, जब हम यीशु को पहला दर्जा नहीं देते। हम हसद क्यों रखते हैं? क्यों हम एक दूसरे से जेलसी करते हैं? आज अगर इस मसीह कौम का अगर सबसे वीक पॉइंट है, वो है हसद, जेलसी। वो कहां से आती है? जब हम यीशु को अपने आगे नहीं रखते, जब हम यीशु के लिए तैयार नहीं होते। अभी रिसेंटली हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले हम इजराइल का टूर करके आए हैं। ये हमारा 8th टूर था, 9 जो है नवंबर में होगा। तो वहाँ जब हम देखते हैं कि यीशु ने जिस तरह जिंदगी को जिया और जिस तरह से उन रसूलों को तैयार किया, आज वो उन रसूलों को बर्तानिया में, यूरोप में ढूंढ चुका है और उन्हें तैयार कर रहा है। जब आपको तैयार कर रहा है तो आपने क्या करना है? औरों को तैयार करना है। जब हम भाई के घर से आ रहे थे, मार्केट में से बड़ी भीड़ थी, अच्छी मतलब चीजें लोग खरीद रहे हैं, बार्गेन्स भी कर रहे होंगे, उनमें से हर तरह के लोग थे, पिक पॉकेट्स भी होंगे, चोरी करने वाले भी आए होंगे। वहाँ कोई अपना मेकअप लेने आया होगा, कोई अपनी रोटी रोजी के बारे में होगा, कोई जॉब के सिलसिले से आया होगा। दुनिया इसी तरह इन कामों में लगी रहेगी, लेकिन जब हम यीशु को आगे रखेंगे तो वो रसूलों को तैयार करेगा। तैयार करके क्या करेगा? जोड़े बना कर पीछे। यहाँ कलीसिया में मैंने आज फर्स्ट टाइम में आई हूँ, मैंने देखा कि उन बेटों में इतना टैलेंट है गाने का। गाने के साथ साथ हमने अपने यीशु के साथ भी चलना है। हमने सिर्फ गिरजाघर में बैठ के 2-4 गीत या भजन या कलाम सुना के ही बस नहीं कर देना, बल्कि हमने विटनेस क्या करना है, दुनिया हमें क्या देख रही है। बच्चे मेरे ख्याल बेचारे दूर हो रहे हैं, अगर नेक्स्ट टाइम हो सकेगा तो इनके लिए इंतजाम करेंगे हम संडे स्कूल का, ताकि बच्चे भी जो है खुदा के घर में आके खुदा के कलाम को सीख सकें। गॉड ब्लेस यू। मैं वेरी शॉर्ट इसको करना चाहती हूँ कि पास्टर आपको कलाम सुनाएंगे, लेकिन मैं आज बताना चाहती हूँ कि आप अपनी मुसीबतों में ताकत, हिम्मत, कुव्वत, पाकीज़गी, होलीनेस कैसे आप कायम रख सकते हैं। मुझे खुदा के साथ चलते मैं खुदा पे बहुत फख्र करती हूँ। ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गए हैं। आपको शायद बहुत साल को पता होगा कि मेरी जो बैकग्राउंड है, मैं सिख फैमिली से थी और 1995 में लॉर्ड जीसस को मैंने खुद अपनी आंखों से 2 बार देखा। वो मेरी ज़िंदगी में आए और मैं बहुत क्रिश्चियंस को ठीक है पसंद करती थी, लेकिन उनके मज़हब को नहीं अपनाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न का कल्चर था, जो जिस तरह से हम सुनते थे, जिस तरह बॉलीवुड फिल्म्स में क्रिश्चियंस को दिखाया जाता था, तो हम सोचते थे मतलब है तो अच्छे, लेकिन कुछ भी करें, माफ़ी मांग लें, संडे चर्च चले जाए, सब ठीक हो जाता है। लेकिन ये मेरा बहुत बड़ी, जो कहते हैं शैतान ने इंसान के दिमाग में बहुत बड़ी गलती डाली हुई है कि ये रब जो है अंग्रेजों का रब है। लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने 1995 में इस बात को क्लियर किया। यीशु को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तब से खुदावंद मेरे खुदा हैं, मेरे यीशु है, मेरे प्रभु है, मेरे स्वामी है, मेरे गुरु है, और मैं अब उनके पीछे चलती हूँ। मैं यीशु से अपनी कुव्वत लेती हूँ। जब हम खुदा के मुकद्दस कलाम को देखते हैं, अगर मेरी हेल्प करेगा कोई उर्दू या पंजाबी में पढ़ने के लिए, 1 सैमुएल चैप्टर 30 और उसकी 6ठी आयत में हम देख सकते हैं। मैं वेरी शॉर्टली आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको और मुझे, बड़े छोटे बुजुर्गों, बच्चों को, सबको खुदा की ताकत की कुव्वत की आज जरूरत है। किसको आज खुदा की ताकत की जरूरत है? We all need the strength of the Lord। हम सबको यीशु की ताकत की जरूरत है। लेकिन आज हम एक
शख्स पे गौर कर सकते हैं और देख सकते हैं वो किस तरह अपनी मुसीबतों पे हावी आया, अपनी मुसीबतों पे वो कैसे ओवरकम आया। आप खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि दुनिया में बहुत सारी दुख और मुसीबतें होंगी, लेकिन मैं इस जहां पे फतह पा चुका हूं, क्योंकि तुम मेरे चेले हो, क्योंकि तुम मेरे फॉलोअर हो, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, क्योंकि तुम मेरे शागिर्द हो, तुम भी इसी तरह फतह पाओगे। सो आज हम फतह पाएंगे। आमीन। देख सकते हैं 1 सैमुएल, जी मेरे भाई पढ़ते क्या, 1 सैमुएल 30 चैप्टर 30 वर्स 6, 30 बाब और उसकी 6 आयत, 30 अध्याय और 6वां। अब दाऊद बड़े शिकंजे में था क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। और दाऊद ने अखी मलक के बेटे अबीयातर काहिन से कहा कि ज़रा फूद को यहाँ मेरे पास ले आ। सो अबीयातर फूद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने खुदा से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जा लूँगा? उसने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तो यकीनन उनको जा लेगा और ज़रूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। सो दाऊद और वो 600 आदमी जो उसके साथ थे चले और बसूर की नदी पर पहुँचे, जहाँ वो लोग जो पीछे छोड़े गए ठहरे रहे। और दाऊद और 400 आदमी पीछे किए चले गए, क्योंकि 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसूर की नदी के पार ना जा सके, पीछे रह गए। और उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया, उसे वो दाऊद के पास ले आए और उसे रोटी दी। जो है ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इस कलाम को पढ़ने के लिए, क्योंकि कलाम जब पढ़ा जाता है, उसे सुना जाता है, उसे खास तौर पे मैं हम ग्लोरी टीवी पे बता रहे हैं कि जितने भी अजीज हैं, जब भी आप चर्च जाएं, घर जाएं, किसी को मिलने जाएं, तो अपने साथ इस शस्त्र को, इस हथियार को, इस वेपन को जरूर लेके जाना, क्योंकि ये ऐसी दोधारी तलवार है जो आपका साथ देगी। हालेलुया। कलाम का पढ़ा जाना, उस पे उसका सुना जाना, उस पे अमल करना जो सबसे बड़ी बात है। आज हम देखेंगे कि अगर हमारी जिंदगी में मुसीबतें हैं तो हम किस तरह उन्हें टैकल करते हैं मसीही होते हुए, या अगर आप नहीं भी अभी मसीही हैं लेकिन आप सीख सकते हैं कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स पे ओवरकम हो सकते हैं। जब हमारे सामने मुसीबतें आती हैं, क्योंकि हर एक जिंदगी में मुसीबत आती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, शायद बहुत बड़ी मुसीबतों को आपने फेस किया हो, उसका फेस वो शायद 6 साल कंटिन्यूसली आपने फेस किया हो, 7 साल किया हो, लेकिन आप क्या कहते थक गए थे, खुदा इतने साल इतनी मुसीबतें मुझ पे ही क्यों आई? क्या उस मुसीबत में से खुदा ने आपको निखारा निकाला? क्योंकि मैं पर्सनली इस बात की गवाह हूं कि 7 साल का जो बियाबान में वो जो सफर मैंने सरफराज और मेरी फैमिली ने किया है, आज ग्लोरी टीवी उसका सबूत है। हालेलुया। हर इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, आती रहेंगी, लेकिन हर कोई उसे सॉल्व करने की एक तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। खुदा के कलाम में लिखा है, जो अपनी मुसीबतों को खुद ठीक करने की कोशिश करता है वो लानती है। Cursed is the man who trusts the man. लानती है वो इंसान जो दूसरे इंसान से तवक्कुल रख के अपनी मुश्किल को आसान करना चाहता है। खुदा कहता है जो मुझ पे भरोसा रखता है वो मुबारक है। Blessed is the man who trusts the Lord. मुबारक है वो शख्स जो खुदा पे भरोसा रखता है। लेकिन जब हम तरीका ढूंढते हैं कि किस तरह अपनी मुसीबत को ठीक किया जाए, आपकी कोई भी मुसीबत हो सकती है, छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी हो सकती है, जॉब के लिहाज से हो सकती है, इमिग्रेशन के लिहाज से हो सकती है, फैमिली के साथ हो सकती है, बहन भाइयों के साथ हो सकती है, रिश्तेदारों के साथ, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की आपकी मुसीबत हो सकती है। लेकिन बात यह है कि हमने कैसे उस पे फतह पानी है। थोड़ी सी बात करूंगी, जो दाऊद नबी था, जैसे आपने अभी पढ़ा, दाऊद जो नबी था एक बहुत बड़ा इंसान था, बेशक छोटा सा बच्चा था जब खुदा ने उसे चुन लिया, लेकिन उसने देखो उसकी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आई। नंबर 1, जब वो राजा सौल का पीछा करता है, आपको पता ना, राजा सौल जो उसका पीछा करता है, ये पहले उसकी मुसीबत थी। फिर उसके बाद बहुत सारे उसकी जिंदगी पर अटैक, उसे मारना चाहा। कैन यू इमेजिन अगर हमें कोई टारगेट कर रहा, हमें
मारना चाहे तो हमारी रातों की नींद ना चली जाएगी। डेविड पे इतनी बड़ी मुसीबत आई कि उसने बहुत सारा अपना वक्त बियाबान में छुपकर पहाड़ों में गुजारा। एक लम्हे के लिए आप इमेजिन करें, इजराइल की पहाड़ियां वो ऐसी छोटी मोटी वैलीज नहीं है, छोटे मोटे पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ है बड़े बड़े, बियाबान है, विल्डरनेस है, और इतनी तपश की धूप है कि आप पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। एक घंटा भी आप सर्वाइव नहीं उस डेजर्ट में कर सकते। वो ऐसा डेजर्ट है, वो ऐसा बियाबान है। इमेजिन करें आज आपको अपनी फैमिली से अलग करके किसी पहाड़ में छोड़ दिया जाए जहां नामो निशान ना हो किसी इंसान का, खाने पीने के लिए कोई चीज ना हो। इमेजिन करें आपका क्या हाल होगा। शायद आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने खानदानों को पीछे छोड़कर यहाँ यही आपके पहाड़ है, यही आपका बियाबान है, आप किस तरह खुदा पे भरोसा रख के अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। जरा है ना ऐसा? हम सब जो है बिल्कुल पूरे पूरे खानदानों को लेकर नहीं, हम यूके में आए या पेरिस में आकर यूरोप में सेटल हुए, हमारे बहुत से ऐसे लव्ड वंस हैं जो अभी भी पीछे हैं। खैर, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक कि बियाबान में छुपे हुए उसने अपनी जिंदगी का बहुत सारा जो समय था उसे गुजारा। और उसकी एक बार दाऊद नबी की सारी फैमिली को किडनैप कर लिया गया। कैन यू इमेजिन कि सारे कबीले को, औरतों को, बच्चों को अगर आपकी फैमिली को कोई किडनैप कर ले, आपका क्या हाल होगा? क्या हमने कभी सोचा ऐसे? उसकी एंटायर फैमिली जो थी उसे किडनैप कर लिया गया। बेशक वो छुड़ा कर ले लाया, बट इमेजिन करें इतनी बड़ी मुसीबत, आफत उस पर आई, और जो उसके खास दोस्त थे, जो उसके कहते हैं हम नवाला थे, एक प्लेट से खाने वाले थे, वही उसे कत्ल करना चाहते थे। दोस्तों, अजीजों, बहनों, भाइयों, अगर जिनके साथ आज आप दोस्ती रखते हैं, इमेजिन करें कि अगर वही बंदूक लेके या चाकू लेके आप पे अटैक करना चाहे तो आपका दिल कैसे होगा उस वक्त? दाऊद पे जो उसका खास दोस्त है उसे मारना चाहते थे, और क्या हुआ कि उससे खुद से ऐसी गलतियां हुई जिससे वो खुद शर्मिंदा था। आपको पता है उसके हाथ से भी, उसके डायरेक्टली हाथ से नहीं बल्कि कत्ल के पीछे उसका हाथ था। आपको पता है ना? It just goes to show कि बड़ा नॉर्मल पर्सन था। जो खुदा के चुने हुए लोग हैं वो बहुत नॉर्मल लोग होते हैं, कोई आसमान से नहीं कट्टे होते हैं, आसमान से डायरेक्ट आए होते हैं, लेकिन खुदा उस बर्तन को, कहते हैं उस पांडे को, उस वेसल को, अब क्योंकि तुम्हारा ऐसे कहने खुदावंत तो पांडे को आप ही शेप देता है, और जब हम अपने आप को यीशु के हाथों में देते तो वो कुम्हार खुद हमें शेप करता है। दाऊद ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, सबसे छोटा था वो घर में, लेकिन देखे कितनी बड़ी मुसीबतों का वो सामना करता है। उसके बेटे ने दाऊद की बेटी के साथ ही बदसलूकी की। इमेजिन करें, एक बाप के बच्चे हों, भाई और बहन बदसलूकी करें तो बाप पे क्या गुजरती है। और जो उसका खुद का ही बेटा था वो ही उसे मारना चाहता था, वो ही उसके अगेंस्ट जो था प्लान और साजिश बनाने लगा। फिर उसी का बेटा जिसका जो मर जाता है, जो बल्कि मर नहीं जाता, उसका कत्ल किया जाता है। दाऊद उसके गम में कैसे रोता है, खाना पीना छोड़ देता है, रोजे में चला जाता है। क्या इससे ज्यादा कहने की जरूरत है? हम समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? इतनी बड़ी मुसीबतें खुदा के बंदे की कभी हमने गौर नहीं किया। हम पूरी जिंदगी अपने ही दुख, अपनी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बीमारियों में, छोटे छोटे लालच में गुजार देते हैं, लेकिन खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो नबी कहलाए, जो सेंट्स कहलाए, उनकी जिंदगियां आम शख्स जैसी जिंदगी नहीं। उन्होंने बहुत सारे दुख और मुसीबतों का सामना किया, इसलिए ये वो शख्स था जिसने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया। हालेलुया। मैं बताना चाहूँ, मैं बहुत कट इसको शॉर्ट करके मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे वक्त में फिर उसने क्या किया, फिर कैसे उसने ताकत ली, कैसे उसने कुव्वत ली, कैसे उसने हिम्मत पाई। मैं भाई चाहूँगी कि आप यहाँ आ जाए, क्योंकि उर्दू में मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप उर्दू या पंजाबी जो भी थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगी। साम 63 आ जाए आप इधर, फिर आपको रिकॉर्डिंग के लिए सही रहेगा। 56 पहले से ज़बूर 56, उसमें हम देखते हैं 3-4
4 पढ़ दें और 9 11 पढ़ दें। इसमें हम देखेंगे, पहले आप पढ़ दें। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझसे भाग जाऊंगा, मैं गुनाह करूंगा, मैं छुप जाऊंगा। जी भाई पढ़िए। जिस वक्त मैं मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। बहुत प्यारा उर्दू का वर्ड है, पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ मैं तेरे ते भरोसा रखांगा, मैं तेरे ते यकीन रखांगा। I will trust the Lord। उन जो सर को मुसीबत है, तंगी है, परेशानी है, तो क्या कहना है? अपनी आंखें बंद करके कहें, जब मैं इनको पीछे से रिपीट करना चाहता हूं। जिस वक्त मुझे डर लगेगा, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा, मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। आमीन। मिली ना तसल्ली, ठंडक पड़ी ना दिल में। अख बंद करके सचमुच अपने आप को कहो कि जदों मैनू डर लगेगा प्रभु मैं तेरे ते भरोसा रखूंगा, मैं तेरे ते यकीन रखूंगा। क्योंकि हम खुदावन पे तवक्कुल नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते, तो हम क्या करते हैं? हम गुनाह करके खुदावन की और इंसानों की नजरों में गिर जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। अच्छा भाई आज चौथी आयत में क्या लिखा है? मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। मेरा फख्र उस पर और उसके मुकद्दस कलाम पर है। आए जब भाई कहेंगे कि पीछे हम कहेंगे जी मेरा फख्र खुदा पर है, मेरा फख्र खुदा पर है और उसके कलाम पर है, और उसके कलाम पर है। हालेलुया। मुझे एकदम I feel the Holy Spirit, you know, खुदा का कलाम जब है वो अंदर जाता है, जब हम रोटी खाते हैं ना हिम्मत बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब खुदा का मुकद्दस कलाम अंदर रखेंगे तो डर, खौफ, लानत, बदकारी, बुरियां आदतें, बुरा बोलना सब बाहर चला जाएगा। मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं, बशर मेरा क्या कर सकता है। बशर का मतलब वाह जी वाह। मैंने डर की केड़ी गल है, भावें असी औरतां होइए, मर्द होइए, बच्चे होइए, बुजुर्ग होए, मुझे डरने की क्या जरूरत है? बहुत प्यारा असर करने वाली वैसे बात क्या है? हाँ जी क्या लिखा है? मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं, बशर मेरा क्या कर सकता है। सी आज अमेरिकन अगर डर रहे हैं तो एक चीज से डर रहे हैं, वो है टेररिज्म से। आपको पता है जो दहशत, जो खौफ दुनिया के उस बड़ी हुकूमत पे, उस मुल्क पे छाया हुआ है, आज अगर उनका मेन कंसर्न, मेन टॉपिक, मेन इश्यू है तो वो है टेररिज्म। हाउ डू वी टैकल इट? किस तरह हम इस बदबू को अपने सिस्टम से, अपने लोगों के ज़हनों से निकाल सकते हैं? आज के वो इस खुदा के दिए हुए कलाम पे गौर करें, इसे पढ़ें और कहें। तो आज का टेररिज्म तो ऑलवेज था, है ना? जब से बागियागंज से आदम और हवा निकले तो साथ साथ यही कुछ आया ना, बदनामी आई, खुदा के खिलाफ काम करने वाले जो जिस्म था वो तैयार हो गया। सो हम मसीह समझते हैं। जी भाई मेरे बहन भाई की मदद मेरे से कहे, हम पीछे कहेंगे। जी जी हाँ। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। अपने हाथों पर उठाएं और आसमान की तरफ, उस नए यरूशलेम की तरफ करके कहें, मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है, और उसके कलाम पर है। मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं, बशर मेरा क्या कर सकता है। बशर इंसान मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। डू यू रियली मीन इट? सच्ची अंदर क्या ना कलाम? जब यहोवा सेनाओं का यहोवा मेरे संग है तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता? भाई ने कहा जिना जंग जिना दी है लड़का यहोवा, वो जंग नहीं हारते। यहोवा का मतलब वो प्रेस, वो प्रस्तुति, जिसकी हम प्रस्तुति करते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं, अगर वो हमारे साथ आगे पीछे चल रहा है तो मुझे किसका डर? वो बॉम्बे में एक बड़ी लूजली सी बात करने लगे, अरे अपन को डरने का नहीं है। See, but we see कि इसके पीछे ऐसी कलाम है ना? वो शायद अपनी दादागिरी दिखाते हैं, जो अपने जवानी में या यौवन में जो कहते हैं, but we see we are not to be scared of who? जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। हाँ जी आगे से अगर नो और क्या रखना पड़ेगा? तब तो जिस दिन मैं फरियाद करूँगा, जिस दिन मैं फरियाद करूँगा, मेरा दुश्मन पसपा होगा। ये पास्टर समझाएंगे कि बड़ी
खालिस कहते हैं उर्दू में, समझाएं। तब तो जिस दिन मैं फरियाद करूँगा, जिस दिन मैं मांगूंगा, मेरे दुश्मन जो है वो पछपा हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे, बर्गिंदा हो जाएंगे, दौड़ जाएंगे। वो दुश्मन अब आपका कौन है? जो आपको सता रही है बात अंदर से, जिस चीज का हिरक लगे हुआ है, पंजाबी में चापा कहते हैं, जो आपको अंदर से खा रही है बात, वो क्या होगा? बर्गिंदा, वो दुश्मन है, वो भाग जाएगा। जब मैं खुदावंत को पुकारूंगा, उस पर भरोसा करूंगा और उसी का नाम लूंगा, तो ये सारी बातें खराबी जो मुझसे निकलती जाएगी। आगे 11 मुझे मालूम है कि खुदा मेरी तरफ। क्या बात है, क्योंकि हम जानते हैं खुदावंत हमारी तरफ है। प्लीज आपने अंडरलाइन करनी है, अगर आपके पास बाइबल है, जब भी आना है बाइबल लेके आना है और जरूर पेन साथ रखना है, सेपरेट पेपर पे लिखना है। और जब ये यहाँ का 1 घंटे की सर्विस खत्म हो जाए, अपने घर जाकर सोने से पहले इन 2 बातों को कहना है, क्योंकि ये आज की आपकी रोटी है, ये आपकी डेली ब्रेड है, जिसे खाना खाकर सेर होना, ताकि आप मंडे से सैटरडे तक इस हथियार का इस्तेमाल कर सके। आमीन। मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। इंसान मेरा क्या कर सकता है? ऐ खुदा तेरी मन्नतें मुझ पर है। Amen. Praise the Lord. Okay, क्योंकि हम लोग मन्नत से, मैं यही समझती हूँ कि हम बहुत सारे vows खुदावंत के साथ कोऑपरेट कर लेते हैं, कहने के खुदावंत तू मेरा ये काम करेगा तो मैं संडे को रोटी खवाऊंगा, या मेरे साथ खुदावंत ये करेगा तो मैं इंडिया में चर्च बनाऊंगा, या मेरा खुदावंत ये काम करेगा, मेरी जब सारी फैमिली आ जाएगी तो मैं प्रेयर मीटिंग करूंगा। ये मन्नतें होती हैं जो हम मांगते हैं जब हमारे काम पूरे हो जाते हैं। लेकिन खुदावंत हमें कहता है कि जब तू मांग ले तो उसे परफॉर्म जरूर करना, यानी कि इसको निभाना, इस वादे को, इस बात को जो कहा है अपने उसे पूरा करना। सो यू नो दैट्स नॉट द सब्जेक्ट। ओके, वी विल मूव ऑन। अगली बात हमारे सामने ये है, इसमें हमने ये सीखा कि हम खुदा पे भरोसा रखेंगे, उस पे पूरा यकीन करेंगे। नंबर 2 पॉइंट जो है कि हम ये सीखते हैं साम 59 ज़बूर भजन सहायता 59 इसका चैप्टर, कि इसमें देखेंगे हम कि जो दाऊद नबी था, जो भी उसकी परेशानियां हो, जो भी मुसीबतें हो, उसने ठान लिया था, उसने दिल में यकीन था कि वो जो है खुदा की ही प्रस्तिश करेगा। जी 16 and 17। लेकिन मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा, बल्कि सुबह को बुलंद आवाज से तेरी शफ़क़त का गीत गाऊंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा बुर्ज है और मेरी मुसीबत के दिन मेरी पनाह जा। ऐ मेरी कुव्वत, मैं तेरी मदद सराई करूंगा, क्योंकि खुदा मेरा शफीक, खुदा मेरा ऊंचा बुर्ज है। हालेलुया। बहुत सिंपल है, बहुत सादा समझ आएगा, जैसे गीत गाने हैं, ज़बूर गाने हैं, सुबह उठ के अपने आप को तैयार करना है और हमने क्या करना है, जैसे साम 59 जैसे उसमें लिखा है, क्योंकि दाऊद नबी ने ये ठान लिया था कि वो हमेशा मदद के लिए नहीं, हर बात के लिए खुदा पे भरोसा रखेगा और उसकी क्या करेगा, मदद सराय करेगा, ओदे भजन ते गीत गाएगा, ओदा कीर्तन करेगा, ओदे नाम की टफली बजाएगा, ढोलक बजाएगा, जो साज उसके हाथ में है उन बजा के सुबह सवेरे अपने परमेश्वर को बुलाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, जब सुबह उठते हैं तो हमारे पास जो भी है, अगर कोई साज नहीं है, ये सबसे प्यारा साज है, हाथ को मिलाकर, जैसे दाऊद ताली बजाकर गाता था, हम ताली बजाकर गा सकते हैं। और जो पांव नाचने के लिए दिए हैं अपने घर में, हम मुंह से जो गीत गाकर अपनी रूह को ताजगी देने के लिए इन पांव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। पॉइंट नंबर 3, Psalm 63, ज़बूर 3 verses 1 and 2। ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँ। खुश्क और प्यासी जमीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक। इस तरह मैंने मक़दिस में तुझ पर निगाह की, ताकि तेरी कुदरत और अशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है। हालेलुया। इतने प्यारे और मीठे अल्फाज हैं। और इसमें क्या करता है, दाऊद नबी कहता है कि मैं अपनी मुसीबतों में, बेशक मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ, टूटा हूँ,
कुछ भी मेरा हाल इस दुनिया ने ज़माने ने किया हो, मैं क्या करूँगा, तुझे पुकारूंगा और तुझे ही ढूंढूंगा। जिस तरह कैसे कहते बंजर जमीन जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जो वीरान होती है, जैसे कहते हैं कि हरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐसे इस तरह मैं तेरी तलाश करूंगा, इस तरह मैं अपनी मुसीबत में पुकारूंगा। हालेलुया। फिर आगे क्या कहता है कि और दुआ और प्रस्तिश वो कैसे करता है, ज़बूर 63 की इसकी 3 और 5 आयत हमें बता देंगे। क्योंकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है, मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे। मेरी जान गोया दूते और चर्बी से सेर हो, और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ करेगा जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जब मैं बिस्तर पे तुझे याद करूंगा, आपको ऐसे बन जाना, इतना आपने भरोसा करना है खुदावंद में। बेशक आप सो रहे हैं तो आपके जो ख्वाब हैं, जो आपकी सोचें हैं, जो आपके ख्याल है, वो यीशु से, वो खुदा से, उस यहोवा से, उस यावे से, उस शलोम से जुड़े होने चाहिए। Whether you are conscious or unconscious, जब हम अपनी जिंदगी यीशु को दे चुके हैं तो यीशु का हाथ हमारे ऊपर है, फिर कोई दुनिया की ताकत आपको छुड़ा नहीं सकती। बेशक लाख कोशिश करेगा, अब प्लीज दूर से आपको देख भी नहीं सकता, पास आकर आपको ट्रबल देने की दुआ बड़ी दूर की बात है। लेकिन जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, उसके गीत गाएंगे, उसे याद करेंगे, अपने साथ पाएंगे, और कुछ भी हो उसकी हम मदद सराई करेंगे, तो क्या करेंगे, हम हर एक मुसीबत से रिहाई पाएंगे। हालेलुया। बहुत सी ऐसी बातों में, जैसे मैंने कहा, इंसान खुद लड़ता है और उसका रिजल्ट उसको कुछ नहीं मिलता। कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि अगर आज हम कुछ सीखना चाहते हैं तो दाऊद की मुसीबतों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज अगर हम देखते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में, हमारे खानदान में खुशी नहीं है, तो हम जो ज़बूर 63 है उसकी 8वीं आयत को पढ़कर हम इस ताकत को, इस कुव्वत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए आए अपने दिल को, अपनी जान को कैसे समझें, कैसे बनाएं। जैसे Psalm 63 उसकी वर्स 1 में लिखा है कि मेरी जो सोल, जो मेरी आत्मा है, तेरे पीछे पीछे चलने की कोशिश करती है। अगर दुनिया हमें देख सके कि हमारे आगे पीछे आसपास कितने फरिश्ते खुदावंद डेली रिलीज करता है आपके लिए, फरिश्तों को आपके लिए काम करने, आपका काम करने और सुधारने के लिए वो रिलीज करता है आसमान से। अगर आप देख सके कि कितनी बार इब्लीस ने आप पे अटैक करना चाहा, लेकिन खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर आपको बचा लिया। We have angels who guard us। हमारे जाने से पहले उस काम को करते हैं जिसके लिए हम दुआ करके निकलते हैं। हम कहते हैं ना, वहाँ गया, मैं तुम्हें कोई सवाल ही नहीं पूछा, उन्होंने फौरन ही हमारा काम कर दिया। अज़ीज़ों, खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजकर क्या करता है, हमारे काम, हमारी उलझने सुलझा देता है। इसीलिए हमें इस तरह का पाक और साफ बनना है कि हमें यूं लगे कि एक एक कदम पे स्वामी हमारे आगे आगे चलते हैं। हमारे गुरु, हमारे खुदा, हमारे यीशु हमशिया जो उनका नाम है हिब्रू में, उसको लेकर जब हम जानेंगे कि वो हमारे आगे आगे चल रहा है और हर हमारा एक कदम उसके पीछे जो है चल रहा है, तो क्या कहता है, इसीलिए तेरा जो सीधा हाथ है मुझे हर आफत से बचा दे। See, when we know that the Lord is leading our path, the Lord is walking before us, तो क्या होगा, फिर हर मुसीबत को फिल्मों में देखा है ना, ये सच्चाई में होता है, ये रूहानी लोगों के साथ होता है। इसलिए आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, कोई भी मुसीबत, कुछ भी दुख है, बस कहें कि खुदा मैं तो तेरी मदद सराई करूँगा, तेरे घर में तैयार होकर जाऊँगा, रूह सच्चाई से जीऊँगा, एक दूसरे के काम आऊँगा और तेरे वचन को पढ़कर ऐसा ही करने की कोशिश करूँगा। और ये इस कलाम में हमें बहुत बरकत मिली, मुझे बड़ी बरकत मिलती है जब मैं कलाम शेयर करती हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ग्लोरी टीवी परिवार का हिस्सा है और बने, और खास तौर पे जो थोड़ा सा मुश्किल अपन हिस्सा लगता है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, माली मदद के लिए। आज अगर मसीही कमजोर हैं या जो मसीही लोग हैं उनकी रोया नहीं, कोई विजन नहीं आगे बढ़ने का, वो पैसे की वजह से रुकी हुई है। हमें बहुत सब में टैलेंट है, बहुत सारे हम गा सकते हैं, अच्छा कलाम सुना सकते हैं, दुआ कर सकते हैं,
घुटनों के बल होकर 24 घंटे हम बिना खाना खाए हम जो है एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन जब माली मदद की बात आती है तो हम कहते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं, मेरी पॉकेट तो खाली है, खुदा इससे सख्त नाराज है। साढ़े को है नहीं, साढ़े को है नहीं, साढ़े को है नहीं, फिर एक दिन है नहीं, है नहीं, है नहीं, सच्ची मुझे है नहीं। जो मसीही लोगों को ये सीखने की जरूरत है कि जब खुदा ने अपना बेटा दिया, इतनी बड़ी उसने कुर्बानी दे दी, अपना नाम दे दिया, क्या वो हमसे इन सब जो बातों का हम जितनी दूर देर जिंदगी को गुजारेंगे, क्या इसका उसने जवाब नहीं देना? मैं गुजारिश करूंगी, अगर लॉर्ड आपको लीड करते हैं पूरी टीवी को सपोर्ट करने के लिए, किसी को देने की पैसे जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन टीवी पे आती है उसे दें। अगर कोई आपको कोई मतलब डाउट है कि नहीं समझ आ रही, आप हमें कॉल करें, हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। गॉड ब्लेस यू। और मेरी दुआ है कि खुदा पाक हमें इसी तरह से फर्स्ट फ्रेंड मौका देगा और इस तरह फ्यूचर में जैसे काम करेंगे, क्योंकि खास तौर पे यूरोप के लिए हमें बहुत बोझ है और हो सकता है कि एवरी 2 months 3 months इस तरह से हम आ सके और मीटिंग्स को ले सकें। और हम श्योर के पास जब कलाम के बाद कहेंगे हम आपके लिए दुआ भी करेंगे जो भी आपकी जरूरत। बट मुझे लगता है कि खुदा का कलाम इतना जोरावर है, इतनी उच्च ताकत है, कुव्वत है, तुझसे ऑलरेडी शिफा पा चुके हो, तुझसे ऑलरेडी अपनी मुसीबत को बचा चुके हो। आई लव, मुझे ऐसी चर्च पसंद है, मुझे ऐसे लोग पसंद है जिनमें रसूलों का जज्बा है, मुझे ऐसे वो विशिवाशी कमजोर है और 30 साल तक कमजोर है, 30 साल तक दुआ करा रहे हैं। हाँ, दुआ की जरूरत है, हर चीज का वक्त है, क्योंकि आप सारे दिन मैच्योर क्रिश्चियन जो नए आए हैं और ना लेके चलना में दसना दुआ भी करनी, लेकिन जो बहुत पुराने क्रिश्चियन है वो तगड़े होने चाहिए, मरे नहीं होने चाहिए। You understand what I'm saying? है कमजोर के लेटे नहीं होने चाहिए, वो इतने तगड़े होने चाहिए कि गुलायत के गुलायत में काट देगा। डेविड ने एक गुलायत में मारा, ऐसे गुलायत के गुलायत काट देगा। आमेन। God bless you. Build up your day with a heart. और इसी तरह का वो खुश रखे, बड़े मुस्कुराहट चेहरे पे रहे, स्वामी हर वेले थोड़े नाम के पीछे चल रहा है। जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी सृष्टि का पिता परमेश्वर तेरा शुक्र करता हूं। इस मौके के लिए तेरा लाख मुझे सुना मौका संसार बहुत ही सुंदर मौका पिता परमेश्वर तेरी हमेशा के लिए तेरा वचन पढ़ा जाए, सुना जाए। इस मौके के लिए तेरा लाख आज का जो वचन पिता परमेश्वर शिशु भाई हमारे जवाब में बहुत ही सुनाया है। हर एक इस वचन सुनने की तौफीक दी, कृपा करो। लेकिन आप ये वचन करो भी हर एक जिंदगी में देते चलो 100 गुना पाए जाएंगे। हर जिंदगी आशीष के करो, इस वचन को पाने करो। ये वचन हर जिंदगी में जिंदगी में काम करो। तेरी तारीफ मैं हमारी जिंदगी जो इस संगत में हर जिंदगी को सुंदर जुड़ा वाली शक्ति हमारी जिंदगी को संभाल और वह समझ हर जिंदगी को संभाल के रहनुमाई करें। जिना रास्ते अपना हाथ इंसान के कदम लिबास में पूरी चलावे असली सही रास्ते पे जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हर एक पूरा हाथ पकड़ के चलावे, बिना रास्ते में कदम चलाए अपना हाथ पकड़ के चलावे। हर गली को, हर बुराई को, हर बात को, हर बुरा चाहिए पूरी वाला वाहन पूरी सारा गुना का शर्म है पूरी वाला पूरी जा सकते अपनी कृपा रोशन रहम करके दया करें, क्योंकि रहम का मतलब है दया का समय, दया करें हर एक के लिए दया का
रखा उस समय तेरा शुक्र धन्यवाद करते हैं कि हर एक होने तक संभाल के रखा पाकिस्तान में रखा और मैं इस समय तेरे जुड़ा हुआ शक्तिशाली अपने और मैं इस समय तुम्हारी तेरी बिता अपनी मसा अपनी रब को आप हमारे जिंदगी सारी अपनी विधियाँ सिखा अपनी बचपन को सिखा और समय सारी जिंदगी रूहानी तरक्की चाह दिया है तेरे नाम की जवाब बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा आज जिंदगी के रिश्तेदार बहन भाइयों दुआ करते हैं हर एक जिंदगी के रिश्तेदार बहन भाइयों हमारी सलामत रखें संभाल के रखें समझ दी कृपा दी तेरे नाम ज़्यादा इखलाक हो ताकि सारा जलाल सारी मेहनत तेरे खादम लोग जो दुनिया के कोने कोने में तेरे नाम जलाल दे रहे हैं दुनिया के कोने कोने में तेरे नाम तेरे बचन विचार रहे हम पिता परमेश्वर मध्याग से कराए कि मेरी मदद पैदा करी कभी भी करने में छड़ी आप भी कुदरत को हुए मसीह तुम्हारे से तो हुए तेरी तारीफ मुझे दोबारा दुनिया के एक एक बशर के लिए काम कर रहे हैं एक एक बशर चाहे हर एक इंसान सच्चाई के ज्ञान तक भली भांति पहुँच जाए तो इखलाक ताकि तेरा नाम जलाल हालेलुया तेरे नाम जलाल सारी महिमा सारी बड़ाई तेरे नाम तेरा नाम जलाल तेरा तेरा आप आसमानी पिता परमेश्वर बेनती प्रार्थना मेरे को सुनते तेरे इकलौते बेटे अपने रूप पिता ते यीशु मसीह दे पवित्र ते दिलारी नाम में आमीन हालेलुया मेरे अजीज भैन भाइयों किसी भी आत्मा कह रही है गुरु जी की मदद करने के लिए कोई भी गुरु जी की मदद करना चाहता है सपोर्ट करना चाहता है तो वो मुंडा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आएगा कोई भी मदद कर सकता जिहदी आत्मा कहे गुरु जी की मदद करे
میں جس طرح دیکھ رہی ہیں کہ بہت اسی گیت بھجن گانا پسند کرتے ہیں. اگر میرے ماسٹر جی اجازت دیں گے تو اسی اپنے نیکسٹ منتھ کی میٹنگ اناؤنس کر سکتے ہیں. خدا نے چاہے تو اگلے مہینے اسی اکتوبر میں چاہتے ہیں واپس آئیے پھر. یس پروگرام رکھیے, ٹھیک ہے, بڑی اجازت ہے نا. سو نیکسٹ منتھ آپ سے سارے ریڈی ہے نا, اور جو بھی جانا چاہے گا صرف خاص گلوری کا گیتا کا پروگرام میں ریکارڈ کریں گے, ٹھیک ہے. بس بہت ہی اجازت لے لیں گے. اسی کوشش میری یہی ہے اور سرفراز بھی کہ اسی یورپ میں بچوں نفر تگڑے ہونا ہے, ٹھیک ہے. یونٹی سے مل کر ہم نے کام کرنا ہے, یونٹی کو ہم نے مل کر سب نے خدمت کرنی ہے. سو وی گوئنگ ٹو سے کہ اینڈ آف نیکسٹ منتھ جو ہے خدا نے زندگی دی اگر خدا لینا جائے سانوں کوشش کریں گے نیکسٹ منتھ اینڈ آف نیکسٹ منتھ جو میٹنگ ہوئے گی تو ہم سارا انفارم کر دیتا جائے گا اس ڈیٹ تک. پلیز اپنے نال اپنے ساتھیوں کو, اپنے گوانڈیاں کو, اپنے جو بھی تھوڑے دوست نے سارے تسی لے کے آنا. گاڈ بلیس یو. مجھے بہت خوشی ہے کہ اسے اتنے مل کے بندگی کریں گے, ریگولر بیس پہ اسی کر سکتے ہیں اور پاسٹر جیسا خدمت کر رہے ہیں. اس چینل پہ مل کے سارے جیسے دنیا کو دکھائیے کہ سارے پیار اور محبت ہے, اسی مل کر سارے جو خدا کی عبادت کریں گے. اس طرح میک شیور کہ ڈفرنٹ کنٹریز میں جس طرح میٹنگس ہوتی ہیں تو پیرس میں اس طرح ریگولر میٹنگ ہوتی رہے. مجھے لگتا ہے گاڈ بلیس یو. میں سسٹر پریم یاد کروں گا جو جنہوں نے آپ نے یہ دور کی مدد دی ہدیہ دیتا ہے وہ قوم کے انہوں نے کمائی دے دی, انہوں نے کام دے دی, انہوں نے دنیا کی دعا کر دی. جان جو کہ گلوری ٹی وی کو چلانے کے لیے آلموسٹ 40,000 پاؤنڈ ایوری منتھ ہر مہینے لگتے ہیں. اور خدا نے سرفراز کے میرے ہسبینڈ کے دل میں ڈالا تھا اور ہم نے اپنا گھر بار سب کچھ بیچ کے اور میری جوبری سی ہر جنگی سارے پیسہ سی اسی بیچ کے جڑا سی چینل اسٹارٹ کیا سی. مجھے پتا کہ بہت سارے لوگوں کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے, لیکن خدا نے جب سرفراز سے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ جو بھی تمہارے پاس ہے وہ بیچ, ہمارے پاس صرف ایک گھر تھا, ہم نے وہ بیچ کر اس چینل کو لگایا. جب لگایا تھا تو صرف ہم سوچتے تھے 3 مہینے کے لے کر چلے گا, کیونکہ ایک چینل کا خرچہ 1 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ ہے. یہ صرف کہ ہم لوگ صرف ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں, صرف سگنل جو سیٹلائٹ تک جاتا ہے, جو اپ لنک ہوتا ہے, اس کی صرف کاسٹ جو ہے 40,000 پاؤنڈ ہر مہینے. جب آپ اپنے گھر میں گلوری ٹی وی کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ عزیزوں کی محنت کی کمائی ہے, جو خدا نے آپ کو ہمت اور طاقت دی کمانے کی. جب آپ گلوری ٹی وی کو دیتے ہیں تو آپ کے گھر گھر میں یہ سگنل جاتا ہے. اینڈ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو غلط فہمیاں ابلیس نے, شیطان نے لوگوں کے دل میں ڈالی تھی نصیحت کے سبب سے, کرسچنس کو مطلب غلط دکھانے کے لیے گلوری ٹی وی کے ذریعے بہت سارے لوگ خدا کے پاس آ رہے ہیں. اس کو بائبل کو پڑھ رہے ہیں, یہ ایمان لے رہے ہیں کہ کی ہو رہا نرک خالی ہوتا جاتا ہے, سورگ بھرتا جاتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. سو اس کر کے اسے مل کے کام کرنا ہے, بڑی سیریسلی لینا پربھو جی دے کام کو. اور میرے بھی اگر بات کی گل کرنی, میری ذرا گل دھیان نال سنو, کیونکہ واقعی اسی جدوں خدا دے گھر دے وچ ہونا ایک نمبر میری گل مننی پینی جس تے بدنا. اگر اسی پیرس کون کنے جنے چاہتے ہیں کہ اسی پیرس کو یسوع جیت لے گئے. آمین, پریز دی لارڈ. اسی جتنا ہے لوگوں کو, کیونکہ انہاں دا ہی سانوں حساب کتاب پربھو نے منگنا جب اسی جانا ہے, کیونکہ یہ روحاں جڑیاں ساڈے راہ وچ پربھو نے پائیاں ہیں, انہاں کو شیطان کھچ رہا ہے کہ اسی کی کرنا, اپنی سچی گواہی دے کے اپنے اچھے کام کاج انہوں کر کے دکھا کے اسی خدا کے پاس انہوں لے کے آنا ہے. سو اس کر کے اسی کی کرنا ہے, اسی مل کے کام کریں گے. جتنی دیر میں کر سکتی ہیں, سرفراز کر سکتے ہیں, اسی مل کے کریں گے. کیونکہ سانوں ایک چیز دی لالچ ہے کہ وہ ہے کہ خداوند دے چرناں دے وچ جدوں اسی سورگ وچ جائیے, پربھو جی دے سامنے میں کھڑی ہوں یا سرفراز کھڑے ہو, تے میں پربھو جی دے سامنے ایک ہی گل کہاں گی کہ خداوند تو مینوں تھوڑا جہا اور موقع دینا تے اور میں آپکو اور جس کے تیرے کول لے آؤں. سانوں خود پیاس ایک ہی بات ہی ہونی چاہیے کہ ہم خدا کی خوشخبری گڈ نیوز کو جتنا جلدی سنا سکے ہم سنائیں. جو آئی نو بس کتنے بجے بہت دینا واپس ہے 5 منٹ اور لے لو. آخری وقت دیا تیاریاں پوری دنیا کو کر لینی چاہیے, اور خاص طور پہ جو ایماندار ہیں, جو وشواسی ہیں, جو سیریا اور ڈمیسکس میں ہو رہا ہے, وہ آخری دور تک چل سکتی ہے. اب یہ جنگ لگنے والی ہے وہ اس بڑی جنگ کی تیاری کی طرف ہے. پلیز میرے برادر ذرا 2 منٹ ریفرین کریں, بات نہ کریں پلیز.
प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी गल ना करो 2 मिनट के बड़ियां ये तो खबर टीवी तो नहीं मिल रही ये तो प्रभु की हजूरी में बैठोगे तो इन्हां गल्लां की समझ आएगी सो असीं की करना सप्पा मंगन होशियार ते कबूतरा मंगन भोले बनना है सो अब वक्त आ गया है कि बरतानिया में यूरोप में जो कलीसियां हैं इतनी तेज और चुस्त हो जानी चाहिए कि सानू पता लगे कि आने वाला वार किधरों आ रहा है असली मुकाबला किस तरह कर सकते हैं खुदा ने जिंदगी दी आसिफ जी के साथ आपके साथ मिलकर फ्यूचर जो कॉन्फ्रेंसेस हो जो मीटिंग्स हो उसमें ऐसी तालीम दी जाए ताकि तुम समझ लगे कि दुनिया में हो की रहा है सिर्फ ये नहीं अपन नौकरी का फिक्र कर जाइए इमिग्रेशन का सोच जाइए इमिग्रेशन की ना कोई पासपोर्ट की जरूरत है ना किसी के साइन सिग्नेचर की जरूरत है फ्री उसके पास जा सकते हैं पहले उस घर के दरवाजे दे विच अपना उस घर विच अपना नाम लिखाओ बाद जा फ्रेंड्स देंदे ने पासपोर्ट बड़ी देंदे ने दैट विल कम पहले ढूंढो उसकी रास्ता से और उसकी बादशाही जब उसी प्रभु ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ और ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਈ तो ये सारी बातें हमें समझ आएगी so when you come to the house of the Lord please मेरा प्रॉमिस करो कि ਤੁਸੀਂ हर कोई अपना बाइबल लेके आओगे ओके नेक्स्ट टाइम जब चर्च जाना आपने अपना अपना बाइबल लेके जाना है फिर टीवी के जरिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एंड टाइम्स में आपको बताएं जो नबूवतें हुई हैं जो प्रोफेसीज हुई हैं जो भविष्यवाणी हुई है वो किस तरह पूरी हो रही है सो साढ़े वास्ते इस वक्त ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਧਰ ਯਹੂਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸਾਇਆ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ सो ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਉਸ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ प्यारे आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदा तेरे बेटे बेटियों ने अपनी खुदा मेहनत की खून पसीने की कमाई से जो तेरे घर में आज दिया है खुदा इस पे तेरा लहू लग जाए ओ हालेलुया पूरा शानदार सीखा मैंने जैसे कहा लहू लग जाए तो आसमान से सुनहरी तेल जो है उनके पैसे रुपए को लग गया है ये बरकत का प्यारे बाप का पवित्र आत्मा का मसा तेल लग गया है थैंक यू खुदावन जहाँ से ये आया है वहाँ भी बरकत हो उनकी रोटी खाने के बाद खाने पीने में उठने बैठने से उनकी फैमिलीज में और जहाँ लगे वहाँ बहुत सी रूहें जीती जाएगी बहुत सारे लोग तेरे को आ जाना होली जीसस खुदावन इस पैसे न छू हालेलुया खुदावन और अपने खुदावन काम के लिए इस्तेमाल और खुदावन सबकी सेहत के लिए इनके प्यार के लिए इनकी मोहब्बत के लिए खुदावन से मिन्नत करती हूँ कि मेरे वीर मेरिया बहना मेरे बच्चे मत सारे बुजुर्ग तेरे विच बढ़ते ही जान और तेरी बुजुर्गी तक पहुँच जान क्योंकि तू सारा बुजुर्ग बाप है जिन्हें कुछ भी पीछे नहीं रखा सारे अपनी ताकत अपने सारा मोह प्यार अपने लोगों ने निशान और अपने बेटे को कल के समय में वक्त बचा खुदा तेरी शुक्र तेरी तारीफ पवित्र आत्मा आज इस बात का सारा जलाल यीशु को दे सारी खुदावन मेहरबानी सारी जो आशीष और बरकत पाई है यीशु की वजह से हमने पाई है स्वामी हम घटे और तू बढ़े और खुदावन एक एक के साथ जाना होता जो भी इनकी खुदावन जरूरत है अपने शाही खजाने से पूरा करना लॉर्ड इस वक्त को इस कॉल के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं और जितने अजीज आए अपनी जिंदगियों के लिए और जो उन्होंने आज तेरे लिए किया है खुदा और जो खुदा तूने उनके लिए किया है हम तेरे शुक्रगुजार हैं और आप इसी तरह से हम फेलोशिप करें मिलते जाएं और तुझ में आगे बढ़ते जाएं तेरे प्यारे बेटे यीशु मेरे अजीज बहन को मेरे और खाना पे आ जाए वो भी साथ लगे हुए और सारे जने असी परमेश्वर के नाम का शुक्रिया अदा करते हुए खाना खावांगे ते आखिरी प्रभु के नाम का हालेलुया का नारा माना हालेलुया
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤਾਕੀ